वाहगा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की वलवला अंगेज तकरीब, मिली जोश व जज्बे से सरशार पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद की शिरकत। पंजाब रेंजर्स के जवानों ने परेड का शानदार मुजाहरा किया। बहादुर सपूतों के बूटों की घन गरज से दुश्मन के दिल दहल गए। जवानों ने रिवायती अंदाज में कौमी परचम उतारा तो समा बंद गया। फिजा अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शुरका के जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे, वतन अजीज के लिए हर कुर्बानी देने का आज़म। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की शानदार कामयाबी के बाद अपनी ज़मीन अपना घर की लॉन्चिंग वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने डिजिटल बटन दबाकर ई पोर्टल का आगाज़ किया। बेघर अफराद को 3 मरला के प्लॉट मुफ्त मिलेंगे। 19 अजला में 23 हाउसिंग स्कीमों में 2000 प्लॉट दिए जाएंगे। पहले फेज़ में जहलुम, पत्तों की, मामू कांजन, लोधरा, रिनाला खुर्द में मुफ्त प्लॉट मिलेंगे। कुरअंदाजी के जरिए मुंतखब अफराद को घर की तामीर के लिए आसान शराइत पर कर्जे भी दिए जाएंगे। मेरी ये पूरी कोशिश है कि 1 साल में कम से कम 1 लाख घर हम दें और 5 साल में 5 लाख घर इंशाअल्लाह ताला हम बेघर लोगों को दें। और इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि एक फियर होता है कि कुछ ऐसे लोन्स ना हो जाएं जो बैड लोन्स हैं या नॉन परफॉर्मिंग हैं और फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 100% लोगों ने ना सिर्फ अपना लोन लिया, उसको यूटिलाइज़ किया, अपना घर बनाया, बल्कि वो अब वापस भी कर रहे हैं। अपनी ज़मीन अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। ये मंसूबे महज तामीरात नहीं बल्कि हज़ारों ख़ानदानों की दुआएं हैं। आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना तरजीह है। पंजाब भर में बहुत से लोगों के पास घर बनाने के लिए ना ज़मीन है ना पैसे। पहले मरहले में 2000 लोगों को मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। माजी की हुकूमतें दहाइयों में भी इतने घर नहीं बना सकें जितने घरों की बुनियाद मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 6 माह में रख दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। विफाकी बजट 2025-26 के हवाले से मुशावरती सेशन, FPCCI क़यादत का तवील मुद्दती मुआशी पॉलिसियाँ बनाने का मुतालबा। कायम मुकाम सदर फेडरेशन चैम्बर साकिब फियाज बोले, सियासी जमातें चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाएं, हुकूमतें बदलने से मुआशी पॉलिसियाँ नहीं बदलनी चाहिए। खुदारा बिजनेस कम्युनिटी को पॉलिसी साजी में शामिल कर लिया करें। हुकूमत का काम कारोबारी अफराद को सहूलतें देना है। दुनिया के मसाइल पाकिस्तान के मसाइल से मुख्तलिफ हैं। टैक्स पर काम करने की ज़रूरत है। कारोबार चलेगा तो लोग टैक्स अदा कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने मेहनत की शरह सूद को कम किया गया। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हारून अख्तर खान की सनतकारों से गुफ्तगू। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम का मामला। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सख्त रद्द-ए-अमल। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू अरशाद ने पीर को सनती और तजारती तंजीमों का हंगामी इजलास तलब कर लिया। बोले, FBR के हाथ एक और तलवार पकड़वा दी गई है। नए इख्तियारात से निजी जिंदगी और कारोबार का इस्तेसाल होगा। वज़ीर आज़म फौरी तौर पर नोटिस लें। 1947 में जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया तो हमारे पास कोई वसाइल नहीं थे। हिंदुस्तान ने हमारे हिस्से के वसाइल हमें नहीं दिए। वो मुल्क जिसमें इंडस्ट्री नाम की कोई चीज़ नहीं थी और हम एक साइकिल बनाने के काबिल भी नहीं थे। और अगर आज हम इस मुल्क के अंदर JF-17 थंडर जैसे जहाज़ बना रहे हैं तो यकीनन हमारे लोगों की महारत ने काफ़ी कामयाबी हासिल की है जो आसमानों की बुलंदियों को छू रही है। पाकिस्तान खुद मुख्तार और एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है। हमारी अफवाज मुल्क की सरहदों की मुहाफिज हैं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बजट सेमिनार से खिताब। बोले, पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो कोई वसाइल नहीं थे। भारत ने पाकिस्तान के तमाम वसाइल पर कब्जा कर दिया था। आज हमने महारत में काफ़ी कामयाबी हासिल की है। हम पायदार तरक्की की जानिब गामज़न हैं।
सूबाई वजीर शाफे हुसैन से जापान के निपॉन ग्रुप के CEO की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी के मौके पर तबादला ख्याल। जापान के ग्रुप का पंजाब में पहले मरहले में लिथियम बैटरियों का असेंबलिंग प्लांट और दूसरे मरहले में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का ऐलान। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था, पंजाब के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में सरमायाकारी की वसी गुंजाइश मौजूद है। जापान का निपॉन ग्रुप EV सेक्टर में भी सरमायाकारी कर सकता है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल सबके सामने है। वज़ीर आज़म ने भारत को तहकीकात में ताउन की पेशकश की। भारत को भरपूर जवाब देना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, PTI मुहिब वतन पार्टी है। तहरीक इंसाफ के सिवा किसी जमात को आवाम की हिमायत हासिल नहीं। सबसे बड़ी पार्टी के रहनुमा अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। अफगान शोहर को शहरियत ना देने का केस। लाहौर हाईकोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। सरबराही जस्टिस चौधरी इकबाल करेंगे। जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस अली बाजवा, जस्टिस सुल्तान तनवीर और जस्टिस खालिद साक बेंच में शामिल। 5 रुकनी लार्जर बेंच 6 मई को केस की समाअत करेगा। PTI रहनुमाओं के खिलाफ रैली और रियासत मुखालिफ नारेबाजी का केस। PTI रहनुमा आलिया हमजा की 17 मई तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने पुलिस को आलिया हमजा की गिरफ्तारी से रोक दिया। 1 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज इरफान हैदर ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट वजीर आजम शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हत्या की इज्जत के दावे का मामला। बानी PTI की अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त समाअत की मुकर्रर। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल 8 मई को बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पनामा लीक्स में रिश्वत देने के इल्जामात पर बानी PTI पर 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। हाई कोर्ट ने ट्रायल में अदम पेशी पर मुल्जिम पर कानूनी नुक्ता तय कर दिया। मुल्जिम के पेश न होने पर जमानती मचल के जमा कराने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। मुल्जिम की अदम पेशी पर जमानती मचल के जमा करवाने वाले को 1 लाख रुपए जुर्माने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कर अदम करार। जस्टिस अबहर गुल खान ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। 3 मई आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन। रियासत का चौथा सतून इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा। ये दिन मनाने का मकसद सिर्फ आज़ादी सहाफ़त की अहमियत और ज़िम्मेदारियों पर रोशनी डालना नहीं, सहाफ़ियों के बुनियादी हकूक़ को उजागर करना भी है। सहाफ़ी मौसम की सख्तियों और अपनी समाजी ज़िंदगी को पसे पुश्त डालकर हर मजलूम की आवाज़ बनता है। अफसोस ऐसा कोई नहीं जो इसके हकूक़ की भी बात करे। सहाफ़ियों का हुकूमत से अपने हकूक़ के लिए अमली इक़दामात करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम आज़ादी सहाफ़त पर पैगाम। कहा, जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज़ाद, खुद मुख्तार और ज़िम्मेदार मीडिया ही वो ताकत है जो हुक्मरानों को जवाबदेह बनाता है। आज़ादी सहाफ़त जमहूरी मुआशरे की बुनियाद और जिंदा कौम की पहचान है। सहाफ़त आज़ाद और ज़िम्मेदार हो तो जमहूरियत मजबूत होती है। पीका एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर हमला और काला कानून है। जमात इस्लामी अहले सहाफ़त को कद्र की निगाह से देखती है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान का कहना था, सहाफ़ियों की फलाह बहबूद जमात इस्लामी के मंशूर का हिस्सा है। हुकूमत सहाफ़ियों के लिए मामलात का हसूल यकीनी बनाए। गजा में शहीद होने वाले सहाफ़ियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अवार्ड देने का इक़दाम करें। नरेंद्र मोदी का तकब्बुर इंडिया को ले डूबेगा। 25 करोड़ अवाम साम्राज्य को जज्बा ईमानी कुव्वत से जवाब देंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था, आज़ादी सहाफ़त के लिए शहीद सहाफ़ियों को ख़राजी अक़ीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ियों की जमहूरियत आइन कानून की बालादस्ती के लिए ग्रां कदर खिदमात हैं। फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने का प्लान। फिरोजपुर रोड की बेहतरी के लिए ट्रैफिक काउंट सर्वे मुकम्मल।
LDA की रोड की बेहतरी का प्लान आइंदा माली साल में शामिल करने की तजवीज़। ट्रैफिक काउंट सर्वे की बुनियाद पर मुस्तकबिल के मनसूबाजात शुरू किए जाएंगे। 15 किलोमीटर तवील सड़क की बहाली पर 2 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ऊंग में तरबीती कोर्सेज मुकम्मल करने वाली खवातीन अफसरान की पासिंग आउट परेड। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लेडी पुलिस एहलकारों में इनामात तकसीम। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था, शुजात और बहादुरी की पैकर पंजाब पुलिस को हर लम्हा नए चैलेंजेस का सामना है। पंजाब में हमवर्दी वालों ने आगे बढ़कर दहशतगर्दों का मुकाबला किया। पुलिस एहलकारों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल से मुतालिक नई पॉलिसी। प्राइवेट अकाउंट्स पर बारूदी तस्वीर लगाने पर 155C के तहत मुकदमात होंगे। पुलिस अफसरान और एहलकार कोई भी महकमाना पेपर ज़ाती अकाउंट्स पर शेयर नहीं करेंगे। नई सोशल मीडिया पॉलिसी के मुताबिक मुलजिम या हसास केसेस के मुद्दईयान के इंटरव्यूज़ पर भी पाबंदी आयद। ज़्यादती और बदफेली का शिकार खातून और बच्चों की शनाख्त मीडिया पर नशर नहीं की जाएगी। ग्राम फरोशी और तजावुज़ात कायम करने पर अब मौके पर होंगी गिरफ्तारियाँ। शहर के 6 मकामात पर स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 24 मई तक पीरा रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुकम्मल फॉल कर दिया जाएगा। DG पीरा की दरख्वास्त पर 56 करोड़ रुपए से ज़ायद की ग्रांट जारी। ज़िला इंतजामिया की नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई। 2 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने। मुतअद्दिद को वार्निंग्स जारी। आलू, प्याज, टमाटर, करेला, बैंगन, खीरा और बंद गोभी की कीमतें मुस्तहकम। DC सैयद मूसा रजा का कहना था, ज़्यादा कीमत वसूल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। तजावुज़ात माफिया के गिरद गहरा तंग। ऑपरेशन के दौरान 21 मुस्तकिल 2200 आर्जी तजावुज़ात ख़त्म। पीर मक्की, इस्लामपुरा, नीला गुंबद, गड़ी शाहू समेत मुतअद्दिद इलाकों से कार्रवाइयाँ की गईं। ज़िला इंतज़ामिया ने 34 ट्रक सामान जब्त। 201 इमलाक सरबा मोहर, 6500 से ज़ायद बैनर्स, पोस्टर्स और इश्तिहारात हटाए गए। संगीन खिलाफ वर्जियों पर 2 मुकदमा दर्ज। DC लाहौर का कहना था, वसी सड़कों और गलियों तक शहरियों की रसाई का अमल तेज़ी से जारी है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का गैर हाजिर रहने वाले असातिज़ा के खिलाफ एक्शन। 20 असातिज़ा को नौकरी से फारिग कर दिया। बरतरफ होने वालों में मिसबाह मुस्तफ़ा, ऐनुल सबा, हाफिज़ा गुल नशीन और फरिया बिशारा शामिल। आइमा शाहिद, फरहीन आफाक, अनीला कमर, सायरा यूनिस समेत दीगर भी नौकरी से फारिग। असातिज़ा के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सरकारी स्कूलों में तलबा यूनियन के लिए इंतखाबात। पंजाब भर के 38,000 सरकारी स्कूलों में 21 मई को स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात करवाए जाएंगे। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 9 मई मुकर्रर। 12 मई को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी की जाएंगी। जामियात में अहम पोस्टों पर मुस्तकिल अफसरान तैनात न होने का इंकशाफ। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी UET में इजाफी चार्ज से काम चलाया जाने लगा। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में भी मुस्तकिल अफसरान तैनात नहीं। GCU में रजिस्ट्रार और खजानादार की पोस्ट पर मुस्तकिल अफसरान नहीं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीकी ज़ेर सदारत इजलास चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का जायज़ा लिया। CEO पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी डॉक्टर अली रासिक ने ब्रीफिंग दी। हस्पतालों की मुमकिन निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल जारी। 3 डॉक्टर्स मुअत्तल करने पर PIC में आउटडोर के बाद इनडोर सर्विसेज भी बंद कर दी गई। तमाम इलेक्ट्रोलिस्टें और ऑपरेशन थिएटर्स बंद कर दिए गए। यंग डॉक्टर्स का प्राइवेट क्लिनिक भी बंद करने का ऐलान। हड़ताल के बायस लाखों मरीज मुतासिर। मुजाहिरीन का कहना था, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा।
जमीयत अहले हदीस के अमीर प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर इंतकाल कर गए। सेनेटर साजिद मीर कुछ अरसा से अलील थे। आज दाई अजल को लब्बैक कहा। साजिद मीर की उम्र 86 बरस थी। वो सियालकोट में पैदा हुए। प्रोफेसर साजिद मीर मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के देरीना साथी थे। सेनेटर साजिद मीर सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून के ही हलीफ रहे। अलावा साजिद मीर का कुछ अरसा पहले इस्लामाबाद में मोहरों का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद से अलामा साजिद मीर अलील थे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ मुसन्निफ कमाल पाशा इंतकाल कर गए। कमाल पाशा मारूफ फिल्म राइटर और हिदायतकार अनवर कमाल पाशा के साहबजादे थे। कमाल पाशा ने निक्की जहिया, रकासा, हमायूं गुजर समेत 300 के करीब फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे। मारूफ मुसन्निफ की लिखी गई फिल्में बेहद मकबूल हुईं। कमाल पाशा अरसद रात से अलील और हस्पताल में जेर इलाज थे। जहेज में आया जेवर ससुरालियों को ना देना जुर्म बन गया। बागबानपुरा के इलाके में ससुरालियों का बहू पर तशद्दुद। खावंद ने अपने भाई और बहन के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया। तीनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शोहर को हिरासत में ले लिया गया। FIR के मुताबिक 6 साल कबल मुतासरा खातून की अली नामी शख्स से शादी हुई। खावंद अली अक्सर तशद्दुद करता, जान से मारने की धमकियां देता था। पसंद की शादी न करवाने पर लड़की की अपने ही घर में चोरी। चौकी चिल्ड्रन अस्पताल पुलिस की कार्रवाई करके लड़की को गिरफ्तार कर लिया। तलाई जेवरात, नकदी और दीगर चोरी शुदा सामान बरामद। चौकी पुलिस ने स्टॉप पर बैठी लड़की को मशकूक जानते हुए चेक किया। मजीद तहकीकात जारी। लाहौर पुलिस में महकमाना एहतिसाब का अमल जारी। DIG ऑपरेशंस ने हफ्तावार अर्दल रूम में 8 एहलकारों को सजा सुनाई। अख्तियारात से तजावुजात समेत मुख्तलिफ शिकायात पर इंक्वायरी के बाद सजाएं सुनाई गईं। 3 एहलकारों के शो का नोटिस दोबारा इंक्वायरी का हुक्म। DIG ऑपरेशंस का कहना था कि बेहतरीन फोर्स की तश्कील के लिए महकमाना एहतिसाब कलीदी किरदार अदा करता है।